देखिए, ये हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मामा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जिसका असर एमपी में भी माना जा रहा है, और दूसरी जगह देखिए अहमदाबाद में कैसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, एक बार फिर यहां भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया खंभात में। दरअसल ये एक के बाद एक जो बुलडोजर कांड सामने आ रहा है, गाजीपुर तक, अलीगढ़ से लेकर आजमगढ़ तक माफिया, बाहुबली और दंगा के आरोपियों के घरों पर एक्शन की बात कही जा रही है। यूपी की तरह ही एमपी की शिवराज सरकार भी एक्शन मोड में है। खरगोन में हिंसा के आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। बड़वानी में भी हिंसा आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की गई। इधर गुजरात में भी बुलडोजर से एक्शन होने लगा है। लेकिन एमपी और गुजरात में सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 3 लोग जो पहले से जेल में बंद थे, उनको हिंसा का आरोपी बताकर के, अभी की हिंसा का आरोपी बताकर उनके भी घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। मामला विवाद में आ गया है। और गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें अभी भूपेंद्र आपको बता ही रहे थे। हम सीधा रुख करते हैं विपिन श्रीवास्तव को आप इस वक्त देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, अभी तक प्रशासन की तरफ से ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, आपने घर ढहा दिए, अब इस पर आरोप भी लोगों का सामने आ रहा है, अभी तक कोई सफाई सामने आई है? जांच होगी कहा गया था, जांच कब तक होगी, और अगर गलत पाई जाती है पुलिस तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल आशा, अब तक कोई जांच शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जब इस खबर को देखा इसके बाद प्रशासन इसको एक्टिव हुआ है और जेलर से कांटेक्ट किया जा रहा है और पुलिस उन अधिकारियों से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। साथ में वो फरियादी हैं जिसके जरिए ये एफआईआर दर्ज की गई थी। जो 3 लोग हैं जिनके घर भी ढहाए गए हैं और जो ऑलरेडी जेल में बंद हैं, उनको लेकर अभी जांच शुरू हो चुकी है। क्योंकि हमारी खबर दिखाने के बाद न्यूज़ 24 पे पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई है। इसके बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इस अभियान के जरिए कहा जा सकता है कि शिवराज सरकार की एक छवि, जो हम बार बार कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि मामा से बुलडोजर, मामा के बनने का ये सफर सीएम के चौथे कार्यकाल में हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के चौथा कार्यकाल है, 1.5 साल बाद चुनाव होने, और ऐसी स्थिति में अगर यूपी की तर्ज पर अगर मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो उसके कई मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगले 1.5 साल बाद चुनाव होना, तब की स्थिति क्या होगी। लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। मध्य प्रदेश, जहां पर माफिया, जहां पहले से मध्य प्रदेश में 15 साल से सीएम की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवराज सरकार है, और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं। यही सवाल बार बार कांग्रेस उठा रही है। और जिन लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है बुलडोजर की, दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अपराधी हैं तो उनको अपराध की सजा मिले। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई के दौरान अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने अभी दिखाया, बड़वानी के जो हालात है, जहां पर जो लोग पहले से जेल में बंद हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पिछले 1 महीने से जेल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद उस पर सवाल ये उठता है कि उनके घर भी तोड़ दिए जाते हैं। कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है, कि इतनी जल्दबाजी बुलडोजर चलाने की किस बात की है? इस बात की तस्दीक करनी होगी, इस बात की जांच करनी होगी, और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आशा, यही उम्मीद की जा सकती है। जी विपिन, लेकिन ये बताइए, क्या ये बुलडोजर वोट की खुदाई का हथियार बन गया है क्या अलग अलग सरकारों के लिए? कम से कम मध्य प्रदेश में यही नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आशा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक बुलडोजर आया कहां से, क्योंकि यूपी में जो चुनाव हुए, जब बुलडोजर बाबा का जो ट्रेंड पकड़ा, इसके बाद बुलडोजर मामा अचानक मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है ट्रेंड। बीजेपी ने लगातार इसकी कार्रवाई पर अपना एक्शन लिया, बीजेपी ने इसको मुहिम बनाया, और मुहिम का जरिया ये बना कि अब बुलडोजर मामा, यानी शिवराज सिंह चौहान मामा से बुलडोजर मामा बन चुके हैं। तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव होने, और चुनाव में अगर बुलडोजर जहां यूपी में अगर पास हो चुका है तो मध्य प्रदेश में भी उम्मीद यही कर रही है शायद बीजेपी की, बुलडोजर यहाँ पर भी सक्सेस हो जाए। लेकिन ये दोनों की पृष्ठभूमि अलग है भाषा, दोनों राज्यों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। दोनों राज्यों में, क्योंकि योगी सरकार को 5 साल पूरे हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, और ऐसी स्थिति में अगर 15 साल बाद बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर जिन पे चलाया जा रहा है, ये बात इतने सालों तक क्यों सामने नहीं आई, क्यों अचानक बुलडोजर मामा सामने आ चुके हैं? तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है आशा, और ये वोट बैंक की राजनीति को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है। जी विपिन, शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।